पानी है, पानी जिसको सेव करने की जो आज की हमारी मुहिम है, उसके तहत उस पानी की बात करने आया हूं जो अपने आप में हमें ईश्वर की दात है, देन है। वो ऐसी नायाब चीज है, वो यहाँ पर हमें धरती पर मिलती है। यहाँ से दूर जब ब्रह्मांड में जाकर दूर दूर तक निगाह देखती है तो ये पानी हमें कहीं पे भी ठीक तरीके से अभी तक प्रमाणित तौर पर नजर नहीं आता। ये चीज जो है, जो 71% इस हमारे प्लेनेट को कवर करती है, पानी, और जिसकी वजह से इस प्लेनेट को जब आप दूर से देखते हैं तो इसका रंग नीला नजर आता है, ब्लू प्लेनेट इसको कहते हैं। तो ये अपने आप में यूनिक है, ऐसा और कोई प्लेनेट दूसरा नहीं है। और इसकी वजह से ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी जीवन की जो भी उत्पत्ति है वो इसकी वजह से है। और ये एक ऐसी चीज है, ये है तो हम हैं, जब ये नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। मगर ये भी है कि जब ये थी, ये हमसे शायद पहले से थी और हम उसके बाद बने और आए, और आज हमने उसको इस तरह से वो तहस नहस बर्बाद किया कि आज हम उस हालात, उस मुकाम पर पहुंच आए हैं कि इस पर सेमिनार करने पड़ रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है कि जो पानी कोई 71% अर्थ की सरफेस को कवर करता हो, वो कम कैसे हो सकता है। और वो पानी जिसने हमारे जीवन की गाथा लिखी हो। खैर, ये बात अलग है कि मैं उस जगह पर आया हूं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जिसके कैंपस के साथ इतनी बड़ी हमारी पावर चैनल हमारी लेफ्ट माधोपुर कैनाल जा रही है, जिसकी दूसरी तरफ यूपीटीसी नहर है। आप इतना पानी चलते देखते हो, एक तरफ रावी नदी बह रही है, तो आपको तो क्या ही मैं बता पाऊंगा। मगर ये बात उनको समझ आएगी जिनके पास ये स्रोत नहीं है, ये बहते पानी नहीं है। वो आपके ही घरों में जब एक दिन के लिए भी पानी ना आए तो तब पानी की अहमियत हमें पता चल जाती है। एक ही दिन में उस पानी की बात हम रखना चाहते हैं जो जब चलता है तो सरिताएं, नदियां, दरिया बहने लगते हैं, और जब रुक जाए तो झीलें बनने लगती हैं, और जम जाए तो बर्फें हो जाती हैं, जो हमारी एक जमानत, एक ऐसा एटीएम है जो पहाड़ों की चोटियों पर रिजर्व होकर सारा साल घुलकर वो बर्फें जो हैं पानी बनकर हम तक पहुंचती हैं। ये सारा एक ऐसा खेल है, ऐसा चक्र है, जिसको जरा सा भी डिस्टर्ब कर दिया जाए तो हमारे लिए जीने के लाले पड़ सकते हैं। ऐसे माहौल में मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि उन दरियाओं के तटों पर, उन साहिलों पर जहां पर हमारे सारे शास्त्र रचे गए, ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या, कितना ज्ञान वहां पर रचा गया, उन्हीं पानियों के किनारों पर, और उन्हीं पानियों के किनारों पर जहां पर गुरु नानक देव जी, जो आपकी यूनिवर्सिटी का जिनके नाम से नाम है, वो गुरु नानक साहब कहते हैं कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। वो जो पवन को गुरु कहा और पानी को पिता कहा, एक पिता जो पोषक है, पालनहार है, ये दर्जा उन्होंने दिया। और उन्हीं के नाम से आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम है,
तो मैं समझता हूं कि आपको मैं क्या ही बता पाऊंगा। आपको ये गुरु नानक देव साहब की कृपा से वो पवन गुरु और पानी पिता का महत्व मालूम होगा, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे ऋग्वेद में भी पानी को, जो देवताओं की पूजा, जैसे वरुण को उन्होंने पानी का देवता माना और इंद्र को बारिश का देवता माना। हमारे तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ये ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना की है, और इसमें पानी एक ऐसा तत्व है जो कि जरूरी है, जो हमारी जात में, हमारे औकात में, हमारी बनतर में शामिल है। तो इतना महत्व जो तत्व है, उसके लिए हम इतने लापरवाह नहीं हो सकते कि उसको कभी भी अपने हाथों में जाया होने दें। उसकी जो हमें संरक्षण है, उसके लिए